जय हिंद साथियों, प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, मित्रों। स्वागत है हमारे हिंदी ज्ञान सागर के यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज आपको हम उपसर्ग, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज उर्दू के उपसर्ग के बारे में जानते हैं। कभी कभी आपकी परीक्षाओं में ये भी पूछ लेता है, भूले भटके पूछ ही लेता है, एक आध क्वेश्चन उर्दू के भी आ जाते हैं। और जो हमारे एकेडमिक के बच्चे देख रहे हैं 6 से लेकर 12 तक, उनके लिए तो ये ज़रूरी है ही है। तो चलिए बहुत समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए उर्दू के कुछ उपसर्ग यहाँ पर हैं और उनके अर्थ भी लिखे हैं। जो हमारे भाई बहन मित्र और जो भी हमारे दोस्त हैं, तो वो तैयारी में लगे हुए हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की या किसी भी तैयारी में, तो ये जान लें कि उर्दू का उपसर्ग उनके लिए भी मायने रखता है। वैसे तो मैंने जो मेन टॉपिक थे उर्दू के, संस्कृत के 22 उपसर्ग को मैंने पढ़ा दिया, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अल उपसर्ग है कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, बद, बर, बा, दिला, दे, ला और फिर, और इनसे बनने वाले शब्द यहाँ पर हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको एक शब्द दिया अलगरज, अलगरज में पूछेगा कि इसमें से उपसर्ग क्या है, तो सीधा सीधा आप अल लगा हुआ है, ठीक है, अल हटा दीजिए, गरज मूल शब्द बचा, वो पीछे मूल शब्द हो गया, यानी अल उपसर्ग है। अलबत्ता में मूल शब्द बनता है, अल उपसर्ग लगा हुआ है। तो उर्दू में बहुत कठिनाई नहीं होती है जितना कि संस्कृत के उपसर्ग में, है ना। तो कम उपसर्ग देख लीजिए यहाँ पर, कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त, कम से। और अगर इसका अर्थ की बात करें तो थोड़ा या ही निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कभी कभी उपसर्ग का अर्थ भी पूछ लेता है। आपको उपसर्ग दे दिया कम या दे दिया अल, और अल दे करके पूछेगा इसका अर्थ क्या है, यानी सवाल आपसे क्या पूछेगा, इसका अर्थ सेंस क्या निकलता है। अल अगर लगा हुआ है किसी शब्द में, अलबत्ता, अलगरज, तो अल का मतलब क्या है ये पूछेगा। तो अल का मतलब होता है निश्चित, अलबत्ता मैं वहां अवश्य पहुंच जाता अगर आप ना जाते, ठीक, अलबत्ता मैं आ ही जाता। तो यहाँ अलगरज, अलबत्ता का जो अर्थ अल का निकल रहा है वो निश्चित होता है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कई बार पूछ भी चुका है एग्जामिनर जो है, ठीक है, परीक्षाओं में आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ चुका है। तो अल का अर्थ आप देख लीजिए, निश्चित होता है, अलगरज, अलबत्ता। कम उपसर्ग से बनने वाला शब्द है कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त, कम सिन। खुश उपसर्ग से बनने वाला खुशदिल, खुशबू, खुशहाल, खुशमिजाज, खुशखबरी। अब ये तो बहुत आसान है, अगर आपसे हम कह दें कि इसमें से मूल शब्द अलग कीजिए तो आप खुश को अलग कर देंगे, जो उपसर्ग लगा हुआ, जो पीछे बचेगा यानी दिल और बू और हाल, मिजाज, खबरी, ये क्या है आपका मूल शब्द हुआ। तो बहुत कठिनाई नहीं है, आसान है। गैर, गैर का अगर हम अर्थ निकालें कि मतलब, तो उसका होता भिन्न, विरुद्ध, अभाव या नहीं के अर्थ में। जैसे किसी बात, कोई शब्द है मुमकिन, ये काम मुमकिन है, लेकिन अगर वहाँ गैर लग गया मुमकिन है ना, गैर मुमकिन, तो वो काम गैर मुमकिन है, उसको आप नहीं कर सकते। गैर मुल्क, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। तो पीछे जो शब्द बच रहा है, अगर आप गैर निकाल दीजिए तो वही आपका मूल शब्द है, बहुत कठिनाई नहीं होगी, उपसर्ग आपका सब में गैर लगा हुआ है। दर, दरअसल, दरकार, दर हकीकत, दरवेश, दरबार, दरखास्त। ना, ना का अर्थ हुआ अभाव के अर्थ में, ना उम्मीद, नादान, नापसंद, नाराज, नालायक, नासमझ, नाबालिग। बा उपसर्ग से बनने वाला शब्द बराम, बदस्तूर, बादौलत, बाकौल, बाइलाज। अर्थ कर, इसकी अर्थ की बात करें तो और में या अनुसार। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बा, बनाम में जो बा उपसर्ग है या बा दस्तूर में बा उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें ये आपका और में या अनुसार, ठीक। बद उपसर्ग से बनने वाला शब्द बदनाम, बदकार, बदकिस्मत, बदबू, बदहजमी, बदमाश। आप बा को हटा दीजिए, यहाँ पर बद उपसर्ग जो बद लगा हटा दिए, तो जो पीछे बचेगा वो आपका मूल शब्द है, यानी नाम, कार, किस्मत, धूप, अजमी, माश। बर, बर्खास्त, बर्दाश्त, बरतरफ, बरवक्ता। इसका अर्थ अगर देखें तो ऊपर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बा लघु है, यहाँ दीर्घ है। इस दीर्घ वाले का मतलब होता है साथ, यानी बा वफा, बा कलम,
यानी मैं कलम के साथ हूँ यहाँ पर, बाकलम, बाकायदा, बामुलाहिजा, बाइंसाफ। बिला, हिंदी में जैसे कहते हैं शक के बिना, यानी बेशक, ठीक है, बिना शक के। तो यहाँ पर बिना बिला लगेगा उर्दू फारसी में, उर्दू के अक्षर में बिला शक, यानी बिना शक नहीं, बिला शक, तो उर्दू का है। बा कलम, सॉरी, बिला दिमाग, बिला कसूर, बिला ख्याल, यानी आप बिला हटा दीजिए तो जो बचेगा शब्द वो आपका मूल शब्द होगा। बे, बेईमान, बेशक, बेअकल, बेवकूफ, बेरहम, बेचारा, बेचैन, बेहोश। ला, लाचार, लावारिस, लाजवाब, लाइलाज, लापरवाह, लापता, लाइल। और इसके अर्थ की बात करें, ला, लाचार में जो ला है उपसर्ग, उसका अर्थ है यानी बिना, यानी लाचार है कोई, लावारिस है यानी उसका अर्थ जो है ला का मतलब बिना। फिल, फिल बहुत कम एक ही शब्द है, फिलहाल, इसका अर्थ मैं। तो बहुत से उपसर्ग के बहुत शब्द हैं और बहुत से ऐसे भी उपसर्ग हैं जिनके बहुत कम ही शब्द होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। फिलहाल मैंने इतना लिख दिया, आप इसको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें और लोगों को भी शेयर करें। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताया करें ताकि हम और अच्छी वीडियो बना के आपको दे सकें। ये हमारे जो एकेडमिक बच्चे हैं ये उनकी किताबों में या एकेडमिक लेवल पर पूछे जाने वाले भी हैं और आपके कंपटीशन लेवल पर भी पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।